बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं श्रुति आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बंसल एजुकेशन हब। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 11th के लिए। क्लास 11 आपको याद होगा, हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस के बारे में, और प्रोस्पेक्टस के साथ ही साथ हम लोगों ने हमारा टॉपिक खत्म करा था जो कि है हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। एंड इसके बाद यानी कि जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आई थिंक 2 वीडियो में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की सीरीज लेके आऊंगी। बिकॉज मैंने जो अभी रिसेंटली एमसीक्यूज की वीडियो मैंने डाल दी क्लास 12th के लिए, एंड मेरे को कमेंट्स आ रहे थे, मेरे को मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोगों को क्लास 11th के लिए भी मैं इस तरीके की एमसीक्यूज की वीडियो लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एमसीक्यूज की वीडियो जरूर लेके आऊंगी आप सबके लिए, और साथ ही साथ उस वीडियो में मैं आप पूरे के पूरे नोट्स जो मैंने आपको उस चैप्टर के मैंने आपके लिए बनाए हैं, जितने भी मैंने आपको अभी तक इन नोट्स से पढ़ा है, ये सारे नोट्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। सो गाइस, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। किस तरीके से एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है, कौन कौन से स्टेजेस लगते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो हम लोग जानेंगे। तो देखो, 4 स्टेजेस होते हैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। हमारा स्टेज फर्स्ट है प्रमोशन का, स्टेज सेकेंड है हमारा इनकॉर्पोरेशन का, स्टेज थर्ड है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का, एंड स्टेज फोर्थ है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टेज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रमोशन स्टेज के बारे में फ्रेंड्स। एंड आई थिंक ये आज की वीडियो में हो जाएगा। देखते हैं प्रमोशन स्टेज क्या होती है। ये फर्स्ट स्टेज होती है जब भी आप फॉर्मेशन करते हो जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो स्टेज फर्स्ट है, ये मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ प्रमोशन होता क्या है ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखो, प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी टिल इट इज फॉर्म। यानी कि प्रमोशन स्टेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो सारे के सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। कहाँ से? जब हम लोग को कंपनी फॉर्म करने का आइडिया आया, और कब तक? जब तक हम कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं तब तक। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत इजी एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। सपोज आप लोगों ने डिसाइड करा कि आज आपको एक अकाउंट्स के पर्टिकुलर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसे आज कंप्लीट करोगे, यानी कि आपकी जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपको आइडिया आ गया है। क्या आ गया? आइडिया। ठीक है, अब इस प्रमोशन में कब तक स्टेप्स लगेंगे? जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर लेते। तो वैसे ही है, जब आपको कंपनी फॉर्म करने का आइडिया आया तब से आपसे प्रमोशन स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, वो कब तक रहेगी? जब तक आप उसे फॉर्म नहीं कर लेते तब तक। ठीक है, then it is the process of planning and organizing all the resources required to form a company। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायर्ड होती है। जितने भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, उसमें प्लानिंग भी चलेगी, ऑर्गेनाइजिंग भी चलेगी। देखो, रिक्वायर्ड रिसोर्स से मेरा क्या मतलब है? सपोज आप कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो तो बस आइडिया से काम नहीं चलेगा ना, आपको कैपिटल भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए होती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी को चलाने के लिए, वो उसमें जरूर चाहिए होता है। ठीक है, तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं एक नोट के बारे में। तो देखो, नोट क्या है इसमें? द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज नोन एज प्रमोटर। एक ऐसा पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है जितनी भी एक्टिविटीज हैं प्रमोशन स्टेज में, यानी कि प्रमोशन स्टेज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं, उन एक्टिविटीज को जो एक पर्सन बोलो या एक ग्रुप ऑफ पर्सन बोलो, जो भी परफॉर्म कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। क्या दोस्तों? प्रमोटर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 मार्क में डिफाइन में भी आ सकता है, या एज केस स्टडी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो प्रमोटर कौन होता है? बेसिकली प्रमोटर वो होता है जो प्रमोशन स्टेज की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करता है, उनकी प्रमोशन स्टेज में वो काम करता है। ठीक है, वो हमारी हो जाते हैं प्रमोटर। अब एज यहाँ पे पर्सन लिखा है, पर्सन कोई भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं,
कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, इट कैन बी एनीवन। जो भी काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर, ठीक है। देन हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रमोशन स्टेज, यानी कि हम बोलूँ स्टेप्स इन, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्रमोशन स्टेज के अंदर। देखो पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। प्रमोशन स्टेज कब स्टार्ट होती है, जब हम आइडिया डिस्कवर कर लेते हैं कि हमें एक बिजनेस को सेटअप करना है, कंपनी को खोलना है। कहाँ से स्टार्ट हो गई, आइडिया से। जैसे मैंने बताया अभी आपको, जैसे आइडिया आएगा वहां से आपके स्टेप्स इंक्लूड हो जाते हैं प्रमोशन स्टेज में, ठीक है। द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, the amount of capital required, the opportunities available, the degree of risk to know the profitability of idea। Suppose आपको आइडिया तो आ गया, पर आइडिया आने से अगेन सारे काम आइडिया आने से तो पॉसिबल हो नहीं जाते ना। तो जो प्रमोटर है, कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो, इंस्टीट्यूट हो, जो भी प्रमोटर है वो क्या करता है, एनालाइज करता है कि हम मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, कितने अमाउंट में कैपिटल चाहिए होगा, क्या मुझे कैपिटल कितनी चाहिए। देन जिस एरिया में अपना मैं कंपनी खोलने वाला हूँ, बिजनेस सेटअप करने वाला हूँ, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी काम मैं करने वाला हूँ उसमें कितना डिग्री यानी कि रिस्क कितना हो सकता है, ठीक है, ताकि ये सब वो चीज़ें वो सोचता है, ताकि वो अपने आइडिया की प्रॉफिटेबिलिटी नाप सके कि हाँ अगर मैं इसे सेटअप करूँगा, जो मैंने आइडिया सोचा है उस हिसाब से अगर मैं बिजनेस को सेटअप करता हूँ, कंपनी को सेटअप करता हूँ, तो वो मेरा आइडिया कितना प्रॉफिटेबल होगा, वापस मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इस पॉइंट के अंदर देयर इज नथिंग। इसमें जो प्रमोटर होता है वो एनालाइज करता है अलग अलग रिसोर्सेज को जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कैपिटल, अपॉर्चुनिटीज, डिग्री ऑफ रिस्क एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट करके मुझसे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फीसिबिलिटी स्टडीज। अब ये क्या चीज़ है, कुछ नया वर्ड है। फीसिबिलिटी स्टडी क्या होता है ये जानते हैं। प्रमोटर स्टार्ट्स डूइंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। प्रमोटर जो होता है वो क्या करता है, अभी तो उसने केवल एनालाइज करा कि उसे कौन कौन से रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, कौन से नंबर स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में, लेकिन स्टेप सेकंड में क्या करता है, डिटेल स्टडी करता है इन सब की, ठीक है, टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया, ताकि वो एक प्रैक्टिकल शेप दे सके अपनी आइडिया को, मतलब कुछ डिटेल स्टडी करता है ताकि वो कुछ प्रैक्टिकली अपने आइडिया में कर सके, ठीक है। प्रमोटर टेक्स द हेल्प ऑफ सच एक्सपर्ट्स सच एज सीए इंजीनियर, यानी कि स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स की हेल्प लेता है प्रमोटर। क्योंकि देखो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते तो आप अकेले तो करते नहीं हो, आपको किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। आप सीए के पास जाओगे, उससे बोलोगे मुझे बताओ मेरा आइडिया कैसा है कैसा नहीं है, यानी कि अलग अलग एक्सपर्ट्स के, अलग अलग स्पेशलिस्ट के आप लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब ये स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, दीज स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालाइज ऑफ ऑल द डिटेल्स एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट, यानी कि ये क्या करते हैं कि जो प्रमोटर ने जो उनको रिपोर्ट दी है, जिस तरीके से उनको बताया है कि वो क्या करने वाला है, पूरी डिटेल प्रमोटर ने दी है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, एक रिपोर्ट क्यों तैयार करते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज ताकि जो प्रमोटर है वो डिसाइड कर पाए कि आपको कितना बड़ा साइज रखना है बिजनेस का आप ज़्यादा बड़ा साइज रखोगे, लोकेशन क्या होगी उसकी, ठीक है, कितना अमाउंट चाहिए कैपिटल का, तो वो एग्जैक्टली जो प्रमोटर है उसे मालूम होता है कि अब उसे रिपोर्ट के बाद क्या करना है। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, केवल एनालाइज करा। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो हमारा आइडिया है हम उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। जो हमारी फीसिबिलिटी स्टडी है इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, वो है हमारा टेक्निकल फीसिबिलिटी, फाइनेंशियल फीसिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फीसिबिलिटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ आइडिया, देखो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। कुछ आइडिया ऐसे होते हैं जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। आपने कुछ आइडिया सोचा एंड आइडिया अच्छा है, लेकिन आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाएं, तो वो हमारा किस में आ जाता है, टेक्निकल फैसिलिटी में आ जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल फैसिलिटी में कौन से आइडियाज आते हैं, फाइनेंशियल फैसिलिटी में वो आइडियाज आते हैं कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, पर आप अपना फाइनेंस अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप आधी अरेंज कर पा रहे हैं, आप पूरी कैपिटल अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो आइडियाज जो होते हैं जो हमारे पॉसिबल नहीं हो पाते, उसको हम फाइनेंशियल फैसिलिटी में लेके आते हैं। इकोनॉमिक फैसिलिटी क्या होता है,
आपके पास आइडिया है, बिजनेसमैन के पास आइडिया आया, कि किसी के पास भी आइडिया आया, उसके पास टेक्निकल फैसिलिटी है, फाइनेंशियल है, पर इकोनॉमिकली वो जो उसका आइडिया है उसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो वो हमारे इकोनॉमिक फैसिलिटी में आ जाता है। अच्छा, अगर जैसे मैंने बताया कि आपके पास टेक्निकल रिसोर्स नहीं है अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की, तो वो प्रोजेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, टेक्निकल अनफेसिबिलिटी में आ जाते हैं, ऐसे फाइनेंशियली भी और ऐसे इकोनॉमिक, बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ड्यू टू दीज ऑल रीजन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको हम लोग अनफीसिबिलिटी में बोलते हैं। चाहे अगर टेक्निकल की वजह से तो टेक्निकल अनफीसिबिलिटी, फाइनेंशियल की वजह से तो फाइनेंशियल अनफीसिबिलिटी, इकोनॉमिक की वजह से तो इकोनॉमिक अनफीसिबिलिटी। ठीक है, मतलब अन लगा दो वो ऑब्वियस है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि टेक्निकल फैसिलिटी कौन सी होती है, फाइनेंशियल कौन सी होती है और इकोनॉमिकल कौन सी होती है। देन हमारा थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो स्टेप है, वो हमारा कौन सा स्टेप है फ्रेंड्स, वो है हमारा नेम अप्रूवल। ठीक है, अब नेम अप्रूवल, कंपनी बना रहे हो तो नेम तो आपको अप्रूवल करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 2 कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम, किसी भी 2 कंपनीज के एक जैसे नाम नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना जरूरी होता है। ठीक है, द कंपनी हैव टू गेट्स इट्स नेम अप्रूव फ्रॉम द रजिस्टर, जो कंपनी है उसे अपना नाम के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, किससे, रजिस्ट्रार से। रजिस्ट्रार ही आपको अप्रूवल देगा। अगर आपने जो नाम अपनी कंपनी के लिए सोचा है, अगर उस रजिस्ट्रार के पास जब आप जाते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि हाँ चलो, मैंने सपोज ले लेते हैं JKF से अपना कंपनी का नाम सोचा है, एंड रजिस्ट्रार चेक करेगा तो बोलेगा नहीं, पहले से इस नाम से एक कंपनी है, आप अपना नाम कंपनी का बदल भी हो। ठीक है, तो आपको बदलना पड़ेगा। अगर कोई नहीं होगा तो आप रख सकते हैं। ठीक, देन हमारा फोर्थ जो पॉइंट है वो है फिक्सिंग अप साइनेटरीज टू MOA। अब बहुत इजी पॉइंट है, इसमें कुछ बताने वाला कुछ है नहीं है। देखो, प्रमोटर जो होता है वो डिसाइड करता है MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे किन किन लोगों के साइन चाहिए होंगे, किन किन लोगों का साइन उस पर चलेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, प्रमोटर ये डिसाइड करता है। ठीक है, देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। देखो, प्रमोटर उसके बाद क्या करेगा भाई, देखो हमने क्या करा, एनालाइज करा, स्टडी करी, डीप स्टडी करी। ठीक है, नेम अप्रूव करा लिया, सिग्नेचर्स देख लिए किस किस के होंगे, किस के नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे प्रोफेशनल्स को। इसको प्रोफेशनल्स को, जैसे ब्रोकर्स हो गए, दलाल हो गए, अंडरराइटर्स हो गए, ठीक है, देन बैंकर्स हो गए, ये सब इन प्रमोटर जो होता है इन सबको हायर करता है, क्योंकि इसकी कंपनी के शेयर बिकने तो होते हैं कि नहीं होते, और वो लोग तो ब्रोकर्स अंडरराइटर्स ही तो करेंगे काम। ठीक है, देन हमारा लास्ट स्टेप है जो प्रमोशन स्टेज में, वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ज़रूरी कागजात को प्रिपेयर करना। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना। तो इसमें क्या होता है, प्रमोटर प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। जो प्रमोटर होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता है कंपनी के, विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, जो कि रजिस्ट्रार को हमें सबमिट करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कब सबमिट करने होंगे, देखो यहाँ पे केवल प्रिपेयर कर रहा है, सबमिट करके नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हम सबमिट कब करेंगे, जब हमारा इनकॉर्पोरेशन स्टेज आएगी तब। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इस लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें ये प्रिपेयर करेगा, प्रमोटर प्रिपेयर करेगा। तो ये आप मुझे बताइए ऐसे कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक करिए वीडियो को, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।